हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से बहुत सारे यहाँ से आपको नंबर गेन करवाएंगे। और आवास शेल्टर यानी हम यहाँ से आवास के बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ से आप लोग के आवास से एक भी बाहरी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जितने भी वीडियो हैं हमारे, इसमें जो पॉइंट है आप लोग इतना कर लीजिएगा। ये हमें नहीं लगता है कि आप लोग को इससे बाहर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और जो लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी क्लास है, जो भी अपडेट है आप लोग को वो मिल जाए। और जो लोग मतलब नए हैं तो वो लोग अपने यूट्यूब पे जो आपको टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को सर्च कीजिए और आपको वो क्लासेज मिल जाएगी। और हमारा जो ये क्लास है आपको इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम तक ये क्लास हमारा आपको चलेगा और प्रतिदिन मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो हम कुछ प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। आप लोग अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो प्रैक्टिस सेशन है बहुत ही आसान होगा। और इसमें आपको जो हमारे ईवीएस हैं 30 में से 30 आप लोग आराम से उसको गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आवास पढ़ते हैं, यानी आवास यानी शेल्टर के बारे में हम देखते हैं। तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वो अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। कोई भी जीव है जिसमें वो अपना जीवन यापन करता है, उस परिवेश में रहता है, उसे हम आवास कहते हैं। और इस जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है, यानी सभी जीवों अपना अपना अलग अलग आवास में रहते हैं। तो देखिए विभिन्न प्रकार के मानव आवास। तो हम मानव आवास के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो मिट्टी के घर, जो मिट्टी के घर हैं, तो मिट्टी के घर में इन घरों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और ताकि गर्मी अंदर तक ना आ सके। और इस प्रकार के घरों की छत झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है। उसके बाद बांस या लकड़ी के घर। तो देखिए, और जो ये मिट्टी के जो घर होते हैं तो ये मिट्टी के घर आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं। मिट्टी के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान में। ये आपके इंस्टीट्यूट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि मिट्टी का जो घर है कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में। उसके बाद बांस या लकड़ी के घर। बांस या लकड़ी के घर यानी इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और इस प्रकार के घर जो ज़मीन है वो 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों में बनाए जाते हैं। और भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। ये तो इंस्टीट्यूट के ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ है कि बांस या लकड़ी के जो घर हैं कहाँ बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं। और ये 10 से 12 फुट ऊंचे पे, ताकि वहाँ पे भारत में ज़्यादा बारिश आपको होती है, हर दिन वर्षा होती है। इसीलिए क्या करते हैं लोग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर क्या करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। उसके बाद ईंट के घर। ईंट का घर को देखिए, इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्र यानी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी एरिया, यानी जिस प्रकार के घर जो जनसंख्या वहन क्षमता होती है उसमें पाए जाते हैं। और भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। जो मैदानी इलाके में होते हैं ना, तो उसमें ईंट के घर बनाया जाता है। और देखिए इग्लू से तो कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। इग्लू से आता है। देखिए इग्लू ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के एक आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों का आवास है। इग्लू में कौन जनजाति निवास करती हैं, आवास जब में बनाती हैं, तो एस्किमो जनजाति। कौन जनजाति हैं? तो एस्किमो जनजाति को आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्किमो लोग हौदी खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा बनाते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो ये इग्लू है ये बाहर से आप लोग को ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत सारा इसमें स्पेस मिल जाता है। उसके बाद इग्लू में देखिए इसमें मकान बनाते हैं। और शीतकाल की काकेदार ठंड इन मकानों को मजबूती बढ़ाती है। और इग्लू के अंदर की तरफ दीवारें तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल, किस मछली की? जो सील मछली होती है उसकी खाल लगाई जाती है। और जिससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। उसी में लोग अपना रहना खाना बनाना सब उसी के इग्लू के अंदर ही अपना बनाना खाना सोना सब लोग उसी में रहते हैं। इससे और जो वो दीवारें की जो मतलब कि अंदर जाने का जो रास्ता बहुत ही कम होता है, ताकि अंदर की जो भी गर्मी है वो बाहर ना निकाले। और खाल के मध्य रिक्त स्थान को छोड़ा जाता है और इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है और इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती
नहीं है। और इग्लू में गर्मी एवं रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी लगाई जाती है। और इग्लू में एक छोटा द्वार होता है और इस दीवार का प्रयोग लिफ्ट कर अंदर बाहर आने जाने में किया जाता है। यानी जो ये इग्लू है, देखिए जो ये इग्लू का घर है, जो इसका आप लोग देख सकते हैं कि इग्लू में इसका जो आने जाने का जो रास्ता है, आने जाने का रास्ता में इसमें किस तरीके से लोग जाते हैं तो लेफ्ट कर जाते हैं। इसमें किस तरीके से लोग जाते हैं तो यहाँ से लेफ्ट कर जाते हैं और अंदर आपको बहुत काफ़ी स्पेस मिलता है। उसके बाद इग्लू हो गया। उसके बाद टेंट के बारे में तो देखिए यह लोगों का अस्थायी निवास का घर होता है। क्या होता है ये? अस्थायी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है। उसके बाद हाउस बोट यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता है और इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है और इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। और यह घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। हाउस बोट कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? कश्मीर और केरल में। उसके बाद कारवा यानी क्रेवेन, यह जो कारवा यह पहियों पर एक घर होता है। यह एक प्रकार का ट्रोलर है जिससे एक गाड़ी से खींचा जाता है और जिसमें रहने की सुविधाएं होती हैं। और कुछ लोग कारवा में पर्यटन कैंपिंग या अस्थायी आवास के लिए रहते हैं। कुछ लोग वहीं पे अपना जीवन व्यतीत भी यानी अस्थायी रूप से वहाँ पे रहने लगते हैं। उसके बाद पिग्मी जाति के आवास, पिग्मी जो जाति होती हैं, पिग्मी जाति के जो आवास होते हैं वो पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं और तो अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। जो पिग्मी हैं ये अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। यानी पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं और इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छतों की तरह गोल बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं? तो गोल, जो मधुमक्खी के जो छतें होते हैं वैसे भी अपने पिग्मी जाति बनाते हैं। उसके बाद झोंपा क्या होता है? शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। शुष्क एवं जो पश्चिमी राजस्थान में जो ग्रामीणों के क्षेत्रों में बने घर को क्या बोलते हैं? हम झोंपा बोलते हैं। उसके बाद है परवा, यानी राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर। परवा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंट से बनती हैं और केलू यानी खपरेल से ढलवा छत बनाई जाती है। उसके बाद है टापरी या टपरी डागला। देखिए इससे बाहर आप लोग कोई भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। टापरी या टपरी व डागला यह राजस्थान का आदिवासियों का सामान्य घर है। उसके बाद भाखर का ढांचा, राजस्थान की ग्रीसिया जनजाति का घर है। उसके बाद मुनसा में उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास। मैत क्या है? उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास। देखिए जो उत्तराखंड के जो भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन है उसे मैत बोला जाता है और जो शीतकालीन है उसे मुनसा बोला जाता है। तो शीत से मुनसा और गर्मी से मैत। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद है ट्रीपिक में क्या होता है? एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं वो घर करीबों तथा ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। उसके बाद किस्ताऊ में देखिए किस्ताऊ जो है, किस्ताऊ ये काजाकिस्तान के खिरगिज जाति के आवास स्थान होते हैं। ये कहाँ है? किस्ताऊ काजाकिस्तान की खिरगिज जाति के, और जो घास से बने होते हैं। किस्ताऊ कैसे बने होते हैं? घास से। और खिरगिज इनमें से शीत ऋतु में निवास करते हैं। खिरगिज किस ऋतु में? इसमें शीत ऋतु यानी ठंडी के मौसम में। उसके बाद यूत में क्या होता है? खिरगिज कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं और ये चमड़े के बने तंबू होते हैं और ऊनी नामदे से भी बनाए जाते हैं। उसके बाद है कू यानी भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं और उनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होते हैं और फर्श मिट्टी या पत्थर की छत तथा खपरेल या घास फूस की बनी रहती है। उसके बाद है बंगाल ओराक व कातोम ओराक। बराक ओराक व कातोम ओराक यानी संथाल जनजाति के आवास गृह किस जाति के हैं? बंगाल ओराक कातोम ओराक संथाल जनजाति के। उसके बाद क्राल, दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नटाल में जुल्लू जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को क्राल कहते हैं। उसके बाद है ट्रिपी क्या है? यानी ये हैं रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन लोग द्वारा बिशन बैल के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू को पोर्टेबल होते हैं।
यानी जो हमारी जो ये टिप्पी है, ये जो होता है ये बैल के चमड़े से यानी लंबे बाँस से बनाए गए जो एक शंक्वाकार तंबू या पोर्टेबल होते हैं। उसके बाद अर्श क्या है, भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बैढोल की आकृति के घर होते हैं। उसके बाद खाईमास, अरब व सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं खाईमास। उसके बाद जीव जंतुओं के आवास, चलिए वो तो मनुष्य के आवास हो गए। उसके बाद हम देखते हैं जीव जंतुओं के आवास। जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर होते हैं और कुछ जीव जंतु पक्षी अपना आवास पेड़ पर या झाड़ियों में बनाते हैं और कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। और कई बार जंगली पशु जंगलों और पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या मांड में रहते हैं। तो ये जंतु इस तरह के का रहते हैं। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं आवास के प्रकार। जो स्थलीय आवास हैं, स्थलीय आवास में देखिए यानी जमीन पर रहने वाले यानी स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। यानी इसमें से कई प्रकार के आवास जो है शामिल किए जाते हैं, जैसे वनीय आवास। वनीय आवास यानी पोलर हैबिटेट, यानी वन्य आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं और जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और सभी प्रकार जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। उसके बाद है घास भूमियाँ। घास भूमिया में यानी ग्रेसलैंड्स। ग्रेसलैंड्स में क्या होता है कि यहाँ जो ग्रेसलैंड में देखिए यहाँ लंबी एवं मोटी घास अधिक मात्रा में उगती हैं और यहाँ के प्रमुख जानवरों में जेब्रा, जिराफ, हाथी, गजेला, हिरन आदि होते हैं। और प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण सवाना, प्रेरीज, टाउन्स, स्टेपी, मीडोज। ये किसका है? ये तो घास भूमियों के क्या है, ये उदाहरण है लानोस, पंपाज, ग्रान, चाको आदि। उसके बाद मरुस्थलीय आवास। देखिए मरुस्थलीय आवास किसका है? तो मरुस्थलीय आवास हमारा ये हो जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊँट, सांप, कंगारू, चूहे आदि तथा वनस्पतियों में कांटेदार एवं मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। तो मरुस्थलीय आवास आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद पहाड़ी आवास। पहाड़ी आवास में क्या होता है? तो देखिए इसमें होता है याक, भालू, पहाड़ी बकरियाँ आदि मिलते हैं। ये हमारा हिल हैबिटेट हो गया। उसके बाद ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास में ध्रुवीय क्षेत्र में वर्षा भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है और अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वर्षा की मोटी परत होती है जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन सुरक्षित करने का कार्य भी करती हैं। और यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोनगुज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ट ईगल आदि जानवर मिलते हैं ध्रुवीय आवास में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जलीय आवास में देखते हैं और जलीय आवास में इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेगा। जलीय आवास यानी ताज़ा जलीय आवास यानी फ्रेशर वाटर हैबिटेट, यानी नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि। इनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन, फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं। किसमें? जिसमें ताज़ा जलीय आवास होता है उसमें। उसके बाद है समुद्री आवास। समुद्री आवास में देखिए यानी मैरीन हैबिटेट। समुद्री पानी में मछली, व्हेल, डग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। ये समुद्री आवास के उदाहरण हैं। उसके बाद तटवर्तीय आवास। इसमें क्या होता है? इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियाँ द्वारा लाए गए ताजे जल का मिश्रण मिलता है, अतः यह मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों की बहुलता रहती है। उसके बाद तटीय आवास में देखिए, इसमें देखिए बिल, इसमें देखिए यानी कुछ जंतु धरती पे बिल बना कर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी। ये क्या बना के? ये बिल बना के रहते हैं। उसके बाद घोंसला। कुछ पक्षी पेड़ या घरों में घोंसला बना कर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि सब घोंसला बना कर रहते हैं। उसके बाद गिलहरी। गिलहरी क्या करते हैं? गिलहरी देखिए ये पेड़ की कोठर में रहते हैं और मांद या गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि मांद या गुफा में रहते हैं।
उसके बाद केनल में कुत्तों का वास। केनल में किसका? कुत्तों का। पेड़ की शाखाएं में बंदर, चील, कौआ, टिड्डा पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। उसके बाद छत्ता में मधुमक्खी, बौर, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं। उसके बाद छप्पर या बाड़ा यानी शेड, यानी गाय, भैंस, बकरी आदि पालतू जानवर के लिए बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, और इस क्लास को आप लोग एक से दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारा रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से। उसके बाद बिल में खरगोश का घर होता है, अस्तबल में घोड़ा रहता है, पेड़ की कोठरी में कंगारू होता है, मुर्गी खाना में मुर्गी का घर, और केटरी या केज में बिल्ली का घर। तो आई होप आप सबको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।